ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी दूसरी वीडियो को इस प्लेलिस्ट की। इसमें हमने ये अभी तक टैब्स बनाई थी, साइड मेन्यू बनाया था, उस पर क्लिक करने से स्टेट स्विच हो रही थी हमारे पास। ड्राइवर्स पे क्लिक करते हैं तो उसके रेलिवेंट पेज आता है हमारे पास, जब यूज़र्स पे क्लिक करते हैं उसका पेज आ जाता है, जब ट्रिप्स पे क्लिक करते हैं उसका पेज आ जाता है। अब इसमें ये एक्टिव जो है इसका स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा, उसको चेंज करते हैं। तो मैं इसमें आ जाता हूँ कोड में अपने पास और इधर देख लेते हैं। अच्छा, अब इधर क्या हुआ है, हमने जिधर हमने ये साइड नेविगेशन मेन्यू आइटम दी हुई है ना, इसमें आप एक चीज़ देखें कि ये जो हमने सिलेक्टेड राउट था, ये सिलेक्टेड राउट ये सिलेक्ट किया हुआ है ड्राइवर्स पेज आईडी। अगर मैं इसको यूज़र पेज आईडी कर दूँ, ठीक है, ये वाले पेज को ड्राइवर पेज को मैं कर देता हूँ यूज़र्स पेज आईडी। ओके, यूज़र पेज की आईडी दे देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा कि ये वाला एक्टिव हो जाएगा उस जगह पे, ठीक है। अगर हम इस पे जाएं तो ये देखो अब यूज़र वाला एक्टिव हो गया। लेकिन जब ये चेंज करना है हमने, तो मैं सारे पेजेस को ऐसे कर लेता हूँ। फिलहाल के एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट हम बना लेते हैं किस टाइप की, ये है क्या, ये स्ट्रिंग ही है, हम स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना देते हैं। इसको हम कह देते हैं पेज राउट्स हैं ये सारे हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो मैं इस लिस्ट में ये सारे लिख लेता हूँ। मैं कह देता हूँ ये ड्राइवर पेज का राउट है, ठीक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है, मैंने इसलिए उनको लिस्ट में लिख लिया। फिर मैंने कह दिया ये यूज़र्स पेज का राउट है, ठीक है, यूज़र पेज डॉट आई डी ये इसका राउट हो जाएगा। और ट्रिप्स पेज का राउट ये हमारे पास तीसरा आ जाएगा, ट्रिप्स पेज डॉट आई डी लिखने से, ठीक है, ये बना लिया। अब हमने इस पेज राउट से हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, किसको सेलेक्ट करना है, अब इसको चेंज करना है। चेंज करते हैं, ये आईडी बन गई, ये 3 आईडी बन गई। और अगर मैं इस जगह पे आके यहाँ पे ये लिखूँ, यहाँ पे सिलेक्टेड राउट जिधर हमने पास किया हुआ है, इस राउट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। सिलेक्टेड राउट है जो हमारे पास, उसको आपने ठीक है, उसको आपने नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जांपल हमने इसको पहले लिखा हुआ है, ये मैं ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब एरर आ रहा है, उसको रिमूव कर लेते हैं। और मैंने इधर एक इंटीजर में इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स को मैं कह देता हूँ ये 0 है, लिस्ट में ट्रैवर्सिंग के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ओके, अब जब सिलेक्टेड राउट में आप पास नहीं करोगे कोई चीज़ तो एरर आएगा। अब आपने पास करना है, हमने लिस्ट से पास करना है। हमने कह दिया पेज राउट्स में से ये 0 पे आ गया, ठीक है। 0 इंडेक्स का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये वो वाला एक्टिव है, इसको चेंज करने से दूसरा पेजेस तो चेंज हो रहे हैं लेकिन वो राउट नहीं चेंज हो रहा। राउट को चेंज करते हैं, अगर हम 1 कर देंगे इधर, इसको फिर हम स्टेट फुल विजिट से कर लेंगे ना। ये मैंने किया है, अगर 1 के साथ अगर हम करें और इसको दोबारा से रिफ्रेश करें तो ये देखें 1 एक्टिव हो रहा है। अब हमने इसको अपडेट कैसे करना है, अब सेट स्टेट यूज़ करेंगे हम इस जगह पे। स्टेट फुल विजिट में हमें फंक्शन मिल जाता है स्टेट मैनेज करने के लिए। अब किस जगह पे इसको करना है, जहाँ पे आप ये राउट्स वगैरह सेट कर रहे हो ना, ये जो हमने सेपरेटली सेट स्टेट इतनी बार कॉल किया होगा, हम एक सेट स्टेट में भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर ही सेट स्टेट को कॉल कर दें, अभी मैं वैसे नहीं करता, ये जिसमें कॉल किया हुआ है ना, इसके साथ ही मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि अब हमने क्या करना है, इंडेक्स को चेंज करना, ठीक है। ड्राइवर पेज पे जब क्लिक करता है बाय डिफ़ॉल्ट हम राउट कोई भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट इधर सिलेक्टेड में करके। लेकिन इधर से हमने क्या करना है, इधर जब इस पे क्लिक करता है तो हमने इंडेक्स को इक्वल कर दिया 0 से, बाय डिफ़ॉल्ट भी वो इसके इक्वल ही है। फिर हमने क्या किया, यूज़र वाले में जो इंडेक्स था उसको इक्वल कर दिया 1 के, और इसमें हमने इंडेक्स को इक्वल कर दिया 2 के, ठीक है। अब ये सेट स्टेट इसको मैनुअली अपडेट करेगा, तो जब इसको मैनुअली अपडेट करेगा तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं तो अपने एडमिन पैनल को देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आया है। चेंज करने से हमने, अच्छा नीचे अब हमने इधर इंडेक्स पास करना है जो कि चेंज हो रहा है वेरिएबल, ठीक है। अब चेंज वेरिएबल को जब आप पास करोगे, फिर आप कंट्रोल एस करो,
ऑल टैब पे क्लिक करो, ठीक है। अब हमने जब इसको रिफ्रेश करने के बाद चलाया तो ये चेंज करना चाहिए। अच्छा, अभी भी चेंज नहीं करा। अच्छा, इसको प्रिंट डीबग करने के लिए हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि अभी जो था, ठीक है, अभी जो आपका पेज था वो कौन सा था इधर। अब इस जगह पे पता है क्यों स्टेटफुल विजेट बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। ये जो पेज राउट में इंडेक्स हमने लिखा हुआ है, ये रीबिल्ड नहीं हो रहा। ये वाला पोर्शन इसलिए रीबिल्ड नहीं हो रहा क्योंकि वो चेंज इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। अब उसके लिए हमें जब इस तरह की हमारे पास सिनेरियो आ जाए कि आप स्टेटफुल विजेट को भी एग्जैक्टली ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जब सेट स्टेट में ये चेंज हो रही है, स्क्रीन चेंज हो रही है, तो ये इंडेक्स भी डेफिनेटली 2 हो रहा है। तो इंडेक्स जब 2 हो रहा है तो डेफिनेटली उसको इधर मूव करना चाहिए। इधर अगर आप इसको प्रिंट करवा के देख लोगे ना कि इस टाइम पे जब मैंने इस दूसरे पे क्लिक किया है तो मैं इसको कहता हूँ प्रिंट करो, जो मेरे पास लिस्ट है उसमें से 1 को, ठीक है, लिस्ट में से इंडेक्स को हमने 1 कर दिया, और जो हमारे पास पेज राउट की लिस्ट थी उसमें से अगर हम प्रिंट करवा के देख रहे हैं, इधर पेज राउट्स में आते हैं और उसमें से प्रिंट करवा के देख रहे हैं अब इंडेक्स पे कौन सा प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरह से जब हम प्रिंट करवाएंगे तो जब दूसरे पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्रिंट देखना कौन सी क्या चीज़ हो रही है हमारे पास। ये देखो वेब पेज यूज़र्स ही आ रहा है इसमें, ठीक है, वेब पेज यूज़र ही आ रहा है ना कि यूज़र वेब पेज वाले ये वाला, लेकिन ये नहीं एक्टिव हो रहा। वो इसलिए नहीं एक्टिव हो रहा कि ये वाला पोर्शन रीबिल्ड नहीं हो रहा। इसके लिए हमने इसको की असाइन करनी पड़ेगी। की मैं इसको असाइन कर देता हूँ, उसको स्कैफोल्ड की भी असाइन की जा सकती है, लेकिन क्योंकि मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मैं इसको वैल्यू की असाइन कर देता हूँ, ठीक है। वैल्यू की में आप अपनी वैल्यू पास कर सकते हो। मेरे केस में इंडेक्स चेंज हो रहा है तो मैंने इंडेक्स इसमें पास कर दिया, तो इस वैल्यू जब ये चेंज होगी तो ये फोर्स करेगा रीबिल्ड। तो जब ये फोर्स करेगा तो होपफुली ये अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे दोबारा से आ जाते हैं और अब जब इस पे क्लिक करते हैं, अब ये देखो ये एक्टिव हो रहे हैं, ड्राइवर्स पे ड्राइवर, यूज़र पे यूज़र, ट्रिप्स पे ट्रिप। अब वो फोर्स रीबिल्ड हो रहा है वैल्यू की बेस पे, जो वैल्यू हम खुद मैनुअली मैनेज करके चेंज कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये बन गया। अब ड्राइवर्स वाले पेज पे आ जाओ, उसमें हमें अच्छा इन सब पेजेस पे ना हमें क्या चाहिए, एक चीज़ चाहिए हमें, वो ये है कि मैंने इधर शो क्या करवाना चाह रहा हूँ। मैं पेज में आकर आपको बताऊँ कि मैं इस जगह पे ड्राइवर पेज में मेरी सिर्फ सिंपली ये डिटेल है मेरे पास, बैक एंड पे फायरबेस डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस है, ठीक है, रियल टाइम डीबी है। अब मैंने उसमें से शो क्या करवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि इधर इस तरह सिंपली एक इस तरह कॉलम बन जाए और उस कॉलम में मैं नाम, ड्राइवर की नेम, डिटेल, आईडी, इस तरह की चीज़ें शो करवानी चाह रहा हूँ इधर से। और इधर कोई सेक्शन ये एंड वाला है, इसको मैं शो करवाना चाह रहा हूँ कि इधर एक्शंस आ जाए। बाद में मैं डेटाबेस से फैच करते हुए इस जगह पे उसका रिस्पेक्टिव ड्राइवर का जो नेम है सारे ड्राइवर्स का, कि ठीक है, इधर जनरली हमने लिख दिया कि ये आ जाएगी, कोई भी डिटेल हो सकती है, नेम आ सकता है, उसका ड्राइवर का कार का नंबर आ सकता है, कार मॉडल आ सकता है, ठीक है, उसकी अर्निंग आ सकती है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, उसकी अर्निंग आ सकती है, ठीक है। फिर उसके एक्शन, इसमें सारे ड्राइवर्स का, फिर इसी तरह से मैं इसको इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि ये कॉलम बने और ये इस तरह से बन जाए और यहाँ पे इस तरह से बन जाए, और बाकी सारे उनकी डिटेल मुझे किस तरह से, इधर फर्स्ट वाला रिकॉर्ड आ जाए मेरे पास, इधर मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है, इधर मेरे पास तीसरा आ जाए, इधर मेरे पास चौथा आ जाए, ठीक है, इस तरह से सबकी आ जाए। और एक्शंस में मैं क्या चीज़ चाह रहा हूँ, एक्शन में मैं 2 बटन चाह रहा हूँ, एक इसको ब्लॉक करने का, ठीक है, जो हमारे पास ड्राइवर है उसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि जब वो ऐप में साइन इन करे तो वो ऐप में साइन इन ना कर सके, ब्लॉक हो जाए, उसकी एक्सेस ब्लॉक हो जाए, ऐप को यूज़ ना कर सके। एडमिन के पास ये कंट्रोल होता है। दूसरा मैं ये काम चाह रहा हूँ कि इधर से डिलीट कर सकता है एडमिन, क्योंकि एडमिन के पास ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, वो इधर से इसको डिलीट भी कर सकता है। ये 2 एक्शन ये सबके साथ आएंगे तो वो ये उसके उस पर्टिकुलर, ठीक है, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे रियल टाइम डीबी में से, और यहाँ से नेम, मॉडल, अर्निंग उसकी जो हमने पहले बनाया हुआ है वो शो हो जाएगी, ठीक है। ये काम हाँ आ गया। और इसमें क्या करना है, अच्छा अब इसके लिए मैं पहले तो ये जो रो है ऊपर, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये रो है ना,
रो के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इस दर मैं इस जगह पे ये जो बनाना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं अपने पास, क्योंकि मैंने इसको ड्राइवर्स पे भी यूज़ करना है, इसको मैंने ड्राइवर्स पे भी यूज़ करना है, इसको मैंने यूज़र्स पे भी यूज़ करना है, इसको मैंने ट्रिप्स पे भी यूज़ करना है, लेकिन ये अंदर वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो क्यों ना मैं ये वाला पोर्शन है इसका अलग से एक कंटेनर बना लूँ कोई स्पेसिफिक, जिसमें मैं हाइट वेट उसको दे सकूँ और इसको रीयूज़ कर लूँ। फिर इसीलिए इस जगह पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसके लिए भी रीयूज़ विजेट बना सकता हूँ। तो अब वो बनाते हैं इस जगह पे जो अपीयर होगा, ठीक है, रीयूजेबल विजेट बना लेते हैं इसका। अब आते हैं हम ड्राइवर्स पेज पे आते हैं। ड्राइवर पेज पे अभी शो करवाने के लिए हमने स्कैफोल्ड शो करवाया हुआ था। मैं ये सारी डिटेल कैंसिल करता हूँ, उसको दोबारा से लिखता हूँ, बॉडी में आ जाता हूँ। बॉडी में आने के बाद हमने इस जगह पे अब कंटेनर शो करवाना है, वो वाला अपना। उसको बनाने के लिए उसको कैसे बनाना है ये चीज़ देखते हैं, कैसे बनेगा वो। अब हमने हमारे पास जो कंटेनर है, हमने उसमें जो उसकी हाइट विड्थ है, वो हम ये चाह रहे हैं कि उसकी विड्थ हम मैनुअली पीछे से मैं चाह रहा हूँ कि मैं पास करूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब ये वाला कॉलम बना रहा हूँ, ये वाला नेम वाला, तो मुझे पता है इसने विड्थ कितनी लेनी है, मैं कम इसको विड्थ दूंगा, ये मॉडल वाला कम लूँगा। कोई ऐसा विड्थ आ जाए, कोई ऐसा कॉलम आ जाता है जिसमें विड्थ ज़्यादा है, तो मैं उसको खुद ही पीछे से जब उसको यूज़ करूँगा, मैं उधर से उसको पास करनी चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें वो चीज़ रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। विड्थ किस में होती है, डबल में हो जाएगी, तो हम डबल वैल्यूज़ में वो विड्थ जो होगी वो रिक्वायर्ड करवा लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। और हाइट हम इसकी फ़िक्स कर सकते हैं, फ़िक्स इसलिए कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़िक्स होना है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे इसी तरह से ये वाली तरतीब से ही शो हों। तो इधर आते हैं, कोड में आ जाते हैं।